हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, मेंसुरेशन। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मेंसुरेशन, मैच द शेप विद द नेम। क्या करना है आपको? यहाँ पे हमें कुछ शेप्स के बिने लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमारे पास कुछ उनके नेम्स के बिने। तो हमें क्या करना है, उस शेप को उनके नेम्स के साथ मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सी शेप है? ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसको सिलेंडर से मैच करेंगे। ये हमारे पास फेयर है और ये हमारे पास क्या है? क्यूबॉइड है। ऐसे इनको मैच करेंगे। काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। अब हमें यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स गिवन है, हमें नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करेंगे तो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे ये 1, ये सेकेंड क्यूब है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो वो क्यूब्स है जो हमें आगे दिख रहे हैं, बट इनके पीछे भी क्यूब्स होंगे तो उनको भी काउंट करना है। तो इस तरीके से आप ये सारे नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करेंगे इस अरेंजमेंट में जितने क्यूब्स हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न दैट एरिया इज द सर्फेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड बाउंड्री। एरिया क्या है? वो सरफेस जो क्लोज बाउंड्री से पूरा कवर है। क्लोज बाउंड्री कैसे हो सकती है? डिफरेंट रेगुलर और इरेगुलर शेप्स की हो सकती हैं। हमें ये भी पता है कि एरिया को हम स्क्वायर यूनिट्स में मेजर करते हैं। यूजुअल यूनिट क्या है? स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कुछ स्पेशल शेप्स का एरिया हम पढ़ेंगे। एरिया ऑफ पॉलीगन्स, द शेप ऑफ फील्ड्स और प्लॉट्स इज नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अगर मान लो कोई फील्ड है, प्लॉट है, उनकी शेप ऐसे तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो रेक्टेंगल शेप की होगी या स्क्वायर शेप की होगी। सम ऑफ देम आर इरेगुलर पॉलीगन्स, कुछ इरेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। वी डिवाइड द इरेगुलर पॉलीगन्स इन इरेगुलर पॉलीगन्स को हम रेगुलर पॉलीगन्स में डिवाइड करते हैं और फिर उनका एरिया निकालते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ गिवन पेंटागन। अब हमें एक पेंटागन गिवन है ABCDE। इसमें ईच वन ऑफ BF CH एंड EG ये परपेंडिकुलर है AD के, इस तरीके से कि AF इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है, AG इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, AH इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देन BF CH एंड EG हमें गिवन है 8, 10 एंड 9 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? हमें इस पेंटागन का एरिया कैलकुलेट करना है। हम इस पूरे पेंटागन का एरिया को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF, इस ट्राइंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCHF, इस ट्रेपेजियम का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CHD, ये वाला एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो हमने क्या किया? हमने इस पेंटागन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट ये ट्राइंगल, सेकेंड पार्ट ये ट्रेपेजियम, थर्ड पार्ट ये ट्राइंगल और फोर्थ पार्ट ये वाला ट्राइंगल। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया। अब हमारे लिए इसका एरिया निकालना इजी है, क्योंकि हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 3 ट्राइंगल्स है तो तीनों में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया। और एक हमारे पास ट्रेपेजियम है तो उसमें हमने ट्रेपेजियम का एरिया लगाया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज हमें गिवन है, सबका मेजरमेंट हमने यहाँ पुट कर दिया। हमारे पास एरिया आ गया 259 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन। अगेन अब हमें इस पॉलीगन का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फिगर 1 का एरिया निकालेंगे। ये स्मॉल वाला ट्राइंगल जो है इसको हमने फिगर 1 नेम किया, इसका एरिया निकाला हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 300 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ फिगर 2, फिगर 2 क्या है हमारे पास? ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया 2000 मीटर स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगेन फिगर 3 ट्राइंगल है, ये 350 मीटर स्क्वायर आ गया। फिगर 4 फिर से ट्राइंगल है, 1500 मीटर स्क्वायर। फिगर 5 रेक्टेंगल है, 4000 मीटर स्क्वायर। और फिगर 6 ट्राइंगल है, 250 मीटर स्क्वायर। तो पूरे पॉलीगन का एरिया किसके इक्वल होगा? इन सारी फिगर्स के एरिया के इक्वल। तो ये आ गया 8400 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फील्ड। हमें ये एक फील्ड गिवन है, हमें क्या करना है? इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो करते हैं इसको। तो ये हमारे पास फिगर गिवन है, हमें क्या करना है? हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस फिगर को हम डिवाइड कर लेंगे पार्ट्स में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, एक ट्राइंगल है हमारे पास। देन सेकंड हमारे पास ये फिगर हो जाएगी, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो हमने इस फिगर को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है।
एरिया ऑफ फिगर कैसे निकालेंगे हम? एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड फिगर प्लस एरिया ऑफ थर्ड फिगर प्लस एरिया ऑफ फोर्थ फिगर प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ फिगर। तो हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इस पूरी फिगर का एरिया निकालने के लिए हमें इन सारे पार्ट्स का एरिया निकाल के उनको ऐड करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं हाफ इंटू बेस, बेस है हमारे पास 20 और हाइट है 32 मीटर। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट फिगर का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकेंड फिगर क्या है हमारे पास? सेकेंड फिगर हमारे पास है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स है हमारे पास 20 मीटर एंड 30 मीटर, तो 20 प्लस 30 इंटू हाइट है 18 मीटर। प्लस थर्ड फिगर हमारे पास क्या है? थर्ड फिगर हमारे पास अगेन ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फोर्थ फिगर भी ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और फिफ्थ फिगर भी ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे हमने इसको किया। अब क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 10, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा हमारे पास 9, इसे सिंप्लीफाई करेंगे जाएगा 12, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बिकम 15, ये सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 20। अब क्या बचा हमारे पास? ये हमारे पास 10 इंटू 32 इज 320 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 दिस विल बिकम 50, 50 इंटू 9 हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 450 प्लस 30 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 360 प्लस 38 इंटू 15 करना है, तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 38 इंटू 15, 5 इंटू 8 इज 40, 4 कैरी, 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 4 19, 1 इंटू 8 इज 8 एंड 1 इंटू 3 इज 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 570 प्लस 30 इंटू 20 ये हमारे पास हो गया 600। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इन सबको ऐड करना है। इन सबको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 320 प्लस 450 प्लस 360 प्लस 570 प्लस 600। इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 2300। इसका मतलब इस फिगर का एरिया हमारे पास आ गया है 2300 मीटर स्क्वायर। ऐसे हम फिगर का एरिया निकालेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फील्ड। अब हमें यहाँ पे फील्ड गिवन है, इसी तरीके से इस फील्ड का एरिया निकालना है। इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? यहाँ पे हम इसको ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं, देन एक ट्राइंगल यहाँ बना देंगे तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे और एक रेक्टेंगल बन जाएगा। फिर इसका एरिया निकालेंगे आप। इसी तरीके से इन फिगर्स को पार्ट्स में डिवाइड करके इनका एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब। अब हम क्यूबॉइड और क्यूब का सरफेस एरिया निकालना देखते हैं। इन आर डेली लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ में काफ़ी क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे रूम, एलमिरा, बॉक्स, ब्रिक। ये सब क्या है? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस की फिगर्स हैं जिनके अपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्यूबॉइड कंसिडर करा है, डायमेंशन जिसकी L, B एंड H, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशन ये है। एरिया ऑफ बेस क्या होगा? पहले हमने बेस का एरिया निकाला, एरिया ऑफ टॉप के इक्वल होगा वो, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ लेफ्ट फेस एरिया ऑफ राइट फेस के इक्वल होगा, ब्रेथ इनटू हाइट। और एरिया ऑफ बैक एरिया ऑफ फ्रंट के इक्वल होगा, लेंथ इनटू हाइट। एरिया ऑफ 6 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया क्यूबॉइड का? ट्वाइस इंटू LB प्लस BH प्लस HL। लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वर्टिकल साइड्स, जिसमें हम टॉप और बेस को एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं। लेटरल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स के इक्वल होता है, तो वो क्या हो जाता है? ट्वाइस इंटू LH प्लस BH।
लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, दोनों में हाइट कॉमन है तो हम हाइट को कॉमन ले लेते हैं, 2h इंटू एल प्लस बी। सिंस ऑल द साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो सबको हमने ए के इक्वल कंसिडर कर लिया। एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ टॉप के इक्वल होगा ए स्क्वायर, लेफ्ट फेस का एरिया राइट फेस के इक्वल आएगा ए स्क्वायर, और बैक का फ्रंट के इक्वल आएगा अगेन ए स्क्वायर। तो 6 फेसेस का एरिया कितना आ रहा है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 6a स्क्वायर। और 4 साइड्स का निकालते हैं, मतलब लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 4a स्क्वायर। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबॉइड का या 4 वॉल्स का, ट्वाइस एच इंटू एल प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 साइड स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4 साइड स्क्वायर। डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल रूट, और लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होगा, ए रूट। तब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, जिसकी हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सारी वैल्यूज हमने पुट करी तो हमारे पास आ गया 31.5 मीटर स्क्वायर। अब लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या किया, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इसको निकाले आगे 16.5 मीटर स्क्वायर। अ स्विमिंग पूल इज 40 मीटर लॉन्ग, अब एक स्विमिंग पूल है उसकी हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग द टाइल्स ऑन इट्स फ्लोर, हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, टाइल्स फिक्स करनी है फ्लोर पे और वॉल्स पे। क्या रेट गिवन है, 45 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। पहले हम एरिया ऑफ स्विमिंग पूल निकाल लेंगे जिसपे हमें टाइल्स लगानी है। 4 वॉल्स पे टाइल्स लगेंगी और बेस पे टाइल्स लगेंगी, टॉप पे टाइल नहीं लगेंगी। तो 4 वॉल्स का एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और बेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। वैल्यूज पुट करी तो आ गया 1528 मीटर स्क्वायर। अब हमें 1 मीटर स्क्वायर का रेट गिवन है ₹45, तो 1528 मीटर स्क्वायर के रेट के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट आ गई ₹68,706। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ क्यूबॉइड, अब एक क्यूबॉइड को पॉलिश करने की कॉस्ट निकालनी है। रेट हमें गिवन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया क्यूबॉइड का, दैट इज टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 86 स्क्वायर मीटर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए हम ₹6.50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 86 मीटर स्क्वायर से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स, अब हमें क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया गिवन है, आपको उसकी एज निकालनी है। तो हमें पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर। 486 के इक्वल रखा, सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर आ गया 81, दैट इज a आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, लॉन्गेस्ट पोल की लेंथ निकालनी है जिसको हम एक रूम में प्लेस कर सके। लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें रूम की गिवन है। लॉन्गेस्ट पोल क्या होगा, डायगोनल ऑफ द रूम के इक्वल होगा। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सारी डायमेंशन हमें गिवन है, सबको सॉल्व किया तो आ गया 17 मीटर। अ फील्ड इज 80 मीटर लॉन्ग, एक फील्ड की हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है। इन वन कॉर्नर ऑफ अ फील्ड, एक फील्ड के एक कॉर्नर में अ पिट विच इज 10 मीटर, अब एक पिट है जिसको डग किया है हमने, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। द सॉइल टेकन आउट ऑफ इट इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड, जो उसमें से सॉइल निकाली है, उस पिट में से सॉइल जो निकाली है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड पे इवनली हमने स्प्रेड कर दिया। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड, तो आपको बताना है फील्ड के लेवल में कितना राइज हो गया, मतलब उसकी हाइट में कितना इंक्रीज हुआ। एरिया ऑफ फील्ड निकाला पहले, लेंथ इनटू ब्रेथ करके हमारे पास आ गया 4000 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पिट निकाला 75 मीटर स्क्वायर। एरिया ओवर विच द अर्थ इज स्प्रेड आउट, अब वो एरिया जिसपे हमने बाकी सॉइल को स्प्रेड किया है वो कैसे निकलेगा, पूरे फील्ड के एरिया में से हम वो पिट का एरिया माइनस कर देंगे। तो हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3925 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट, उसमें से कितना सॉइल निकाला है उस पिट में से, वॉल्यूम है वो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 600 मीटर क्यूब। तो लेवल में कितना राइज हुआ होगा, उस वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे किससे, उस एरिया से जहाँ पे हमने सॉइल को स्प्रेड किया है। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 15.3 सेंटीमीटर।
हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, अब हमें बताना है कि कितनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होगी। हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया है। कैन बी पेंटेड इफ द पेंट इज सफिशिएंट फॉर अ सरफेस एरिया ऑफ दिस। हमारे पास कुछ पेंट है जो इतना सरफेस एरिया पेंट कर सकता है। हमें बताना है अगर ब्रिक की डायमेंशंस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये है तो कितनी ब्रिक्स पे पेंट हो जाएगा। पहले हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला ब्रिक का, ट्वाइस इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सारे डायमेंशन हमने फिल करें यहाँ पे आगे 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेंट की क्वांटिटी हमें ये गिवन है, इसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हमने सेंटीमीटर में निकाला, कन्वर्ट किया है इसको। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी चाहिएंगी, क्वांटिटी ऑफ पेंट को डिवाइड कर दिया टोटल सरफेस एरिया से, तो हमें पता चल गया 30,000 ब्रिक्स पेंट हो सकते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अ स्विमिंग पूल इज 50 मीटर लॉन्ग, तो एक स्विमिंग पूल है जिसकी हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स बेस एंड वॉल्स एट द रेट ऑफ 38 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, आपको सीमेंटिंग की कॉस्ट निकालनी है, उसके बेस को सीमेंटिंग करने की और उसकी वॉल्स पे सीमेंटिंग करने की क्या कॉस्ट होगी आपको बतानी है। करते हैं इसको हम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे जिसपे सीमेंटिंग करनी है। एरिया टू बी सीमेंटेड, जिस एरिया पे सीमेंटिंग हमें करनी है वो एरिया निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे वो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस एच लेंथ प्लस ब्रेथ, और बेस का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। डायमेंशंस पुट करते हैं। हाइट है हमारे पास 4 मीटर, लेंथ है 50 प्लस 38, लेंथ इंटू ब्रेथ है हमारे पास 50 इंटू 38। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एरिया आ जाएगा। 2 इंटू 4 इज 8, तो मल्टीप्लाई 50 प्लस 38 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 88, प्लस यहाँ पे हमारे पास 50 इंटू 38। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 88 इंटू 8 ये करेंगे, 8 इंटू 8 इज 64, 4 यहाँ लिखेंगे, 6 कैरी, 8 इंटू 8 इज 64 प्लस 6 करेंगे तो 70, तो हमारे पास हो गया 704। प्लस नेक्स्ट हमें क्या करना है, 38 इंटू 50, ये हमारे पास कितना होगा, 5 इंटू 8 इज 40, 5 इंटू 3 इज 15 प्लस 4 19, 1900। अब इनको ऐड कर देंगे, 1900 प्लस 704 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2604 मीटर स्क्वायर। हमने क्या निकाल लिया, हमने ये एरिया निकाल लिया जिस एरिया पे हमें सीमेंट करना है। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसकी कॉस्ट हमारी हो जाएगी एरिया इंटू रेट। ये एरिया जो आया इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेट हमें गिवन है। रेट हमें गिवन है ₹38 पर मीटर स्क्वायर, ₹38। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 198952। ये हमारी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग हमारे पास आ गई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स हुज ईच एज इज 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमें क्या निकालना है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने क्यूबिकल बॉक्स का, जिसकी एज हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो यहाँ पे a कितना गिवन है, हमें ये गिवन है 14 स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 6 इंटू 14 स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स ऑफ कार्डबोर्ड। ऐसे अब आपको क्या करना है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है कार्डबोर्ड का, मतलब क्यूबॉइडल बॉक्स है एक, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको गिवन है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो पुट करेंगे, सारी डायमेंशन इस पर रखेंगे और एरिया निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब देखते हैं। सॉलिड शेप्स ऑक्यूपाई स्पेस, सॉलिड शेप्स कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि वो स्पेस जो एक सॉलिड शेप लेती है, जिस 3 डायमेंशंस जो वो लेती है, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वो क्या कहलाता है, वो वॉल्यूम कहलाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट।
तो अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है तो इससे हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड क्यूब। कुछ यूनिट्स है कन्वर्जन की। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 लीटर is equal to 1000 centimeter cube and 1 liter is equal to 1000 milliliter. Find the capacity of a cubical box. अब आपको क्यूबिकल बॉक्स की कैपेसिटी निकालनी है जिसकी एज गिवन है 8 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूबिकल बॉक्स की। कैपेसिटी निकालने का मतलब क्या है? वॉल्यूम निकालना। तो उसका फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, दैट इज 8 क्यूब किसके इक्वल हो गया? 512 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स। अब एक क्यूबॉइडल बॉक्स की वॉल्यूम निकालनी है हमें। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, तो फॉर्मूला लगाया, डायमेंशंस पुट करी तो आ गया 3600 सेंटीमीटर क्यूब। अ हॉल इज ऑफ लेंथ। अब हमें एक हॉल की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द हॉल। तो आपको बताना है कि उस हॉल में कितने पर्सन्स आ सकते हैं। अज्यूमिंग 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। क्या अज्यूम करते हुए कि 3.6 मीटर क्यूब एयर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट गिवन है, तो उस हॉल में कितनी एयर है वो कैसे निकाल लेंगे? वॉल्यूम के हॉल के इक्वल होगा वो दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। डायमेंशंस पुट करी तो हमारे पास आ गया 900 मीटर क्यूब। अब कितने पर्सन उसमें आ सकते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन दी हॉल डिवाइडेड बाय एक पर्सन को कितनी एयर चाहिए, डिवाइड किया तो आ गया 250 पर्सन उस हॉल में आ सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब गिवन है 512 सेंटीमीटर क्यूब। आपको टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब। साइड निकाल ली 8 सेंटीमीटर। साइड पता है तो टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं 6a स्क्वायर और लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं 4a स्क्वायर। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर ऑफ डायमेंशन। अब एक रेक्टेंगुलर पीस है पेपर का जिसके डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ हमें गिवन है 55 एंड 10 इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। उसको उसकी लेंथ से रोल किया और सिलेंडर फॉर्म कर दिया हमने। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? 10 सेंटीमीटर एंड टोटल लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा बेस का? वो 55 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर हमने रेडियस लेट कर लिया तो 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर किसके इक्वल होगा? 55 के। तो रेडियस आ गया 8.75 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमने निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने सब सारी वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का। अ मेटल क्यूब ऑफ एज 6 सेंटीमीटर। एक मेटल क्यूब है जिसकी एज हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट किया और 3 स्मॉलर क्यूब्स फॉर्म किए। इफ द एजेस ऑफ 2 स्मॉलर क्यूब, अगर 2 स्मॉलर क्यूब की एज कितनी है? 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो आपको थर्ड स्मॉलर क्यूब की एज निकालनी है। मेटल क्यूब की एज है 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 216 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड स्मॉलर क्यूब की एज हमने x सेंटीमीटर लेट कर ली। तो 3 स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम बड़े क्यूब की वॉल्यूम के इक्वल होगी। तो हमने यहाँ पे सबका फॉर्मूला पुट किया। x क्यूब हमने निकाला 64 आ गया, तो x आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ अ रिजर्वोयर इज 108 मीटर क्यूब। अब एक रिजर्वोयर की वॉल्यूम हमें गिवन है 108 मीटर क्यूब। वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट द रेट ऑफ, उसमें वाटर पोर कर रहे हैं, किस रेट से पोर कर रहे हैं? 60 लीटर पर मिनट से। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू फिल द रिजर्वोयर। तो उस रिजर्वोयर को फिल करने में कितना टाइम लगेगा? वॉल्यूम हमें गिवन है रिजर्वोयर की, मीटर क्यूब में गिवन है, इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। रेट हमें गिवन है, टाइम कितना लगेगा कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम को रेट से डिवाइड करके। तो हमारे पास आ गया ये 30 आवर्स। अ क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर। एक क्यूब है जिसकी एज गिवन है 12 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड कंप्लीटली इन अ क्यूबॉइडल वेसल कंटेनिंग वाटर। उस क्यूब को एक क्यूबॉइडल वेसल में हमने पुट कर दिया है, कंप्लीटली उसको इमर्स कर दिया है उसमें जिसमें वाटर है। इफ द डायमेंशंस ऑफ द वेसल, हमें वेसल की डायमेंशंस गिवन है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल। तो वाटर लेवल में कितना राइज होगा वेसल के वो आपको बताना है। मेजर ऑफ एज ऑफ क्यूब, क्यूब के एज का मेजरमेंट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। हमने लेट कर लिया कि लेट लेवल ऑफ वाटर जो इंक्रीज हो रहा है वो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय क्यूब, कितना वाटर डिस्प्लेस होगा वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब के इक्वल होगा। तो ये है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने निकाला है 1728। इसको सॉल्व करा तो x आ गया 4 सेंटीमीटर।
मतलब वाटर लेवल 4 सेंटीमीटर से राइज होगा। अ क्यूबॉइड हैज द डायमेंशंस एज शोन इन द एडजॉइनिंग डायग्राम। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्यूबॉइड गिवन है और इसकी हमें यहाँ डायमेंशंस गिवन है। हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स। डायमेंशंस इसके गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हमें गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये हमारे पास आ गई 960 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ट्वाइस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये आ गया हमारे पास 592 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमने निकाला ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आ गया हमारे पास 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। अ क्लोज्ड बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, एक क्लोज्ड बॉक्स है जो वुड से बना है और जिसकी थिकनेस कितनी है 1.8 सेंटीमीटर। इट्स एक्सटर्नल डायमेंशन, उसकी एक्सटर्नल डायमेंशन कितनी है 84 इंटू 64 इंटू 50 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें कैपेसिटी निकालनी है बॉक्स की। बॉक्स की कैपेसिटी निकालेंगे। देन आपको क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन द मेकिंग, कितनी वुड की वॉल्यूम यूज हुई है वो बताएंगे। इफ वेट ऑफ द बॉक्स, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड वेट 6.8 ग्राम, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड की वेट कितना है 6.8 ग्राम, तो एम्प्टी बॉक्स का वेट कितना होगा ये आप बताएंगे। आपको यहाँ पे ये क्या गिवन है, ये यहाँ पे आपके पास लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट गिवन है, तो इन सबको आप इससे कैलकुलेट करेंगे। 3 इक्वल क्यूब्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड। अब 3 इक्वल क्यूब्स जिनकी साइड 8 सेंटीमीटर है उनको ज्वाइन किया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म, तो वॉल्यूम क्या बनी है सॉलिड, जो सॉलिड बना है उसकी वॉल्यूम क्या होगी और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सॉलिड का, ये आप बताएंगे। करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन है हमारा 3 इक्वल क्यूब्स, तो देखो 3 इक्वल क्यूब्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया है जिनकी साइड क्या है 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, ये जो सॉलिड फॉर्म हुआ है इसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो पहले इस क्यूब को देखें तो इससे हमें पता चल रहा है लेंथ कितनी हो गई है हमारे पास 8 + 8 + 8, मतलब लेंथ हो गई है 24 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस सॉलिड का, ये क्या बन गया, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड बन गया। तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 24 इंटू 8 इंटू 8। ये क्या हो जाएगा 24, 8 इंटू 8 इज 64। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 64 करते हैं, 4 इंटू 4 इज 16, 1 कैरी, 4 इंटू 2 इज 8 + 1 9, 6 इंटू 4 इज 24, 4 यहाँ लिखेंगे 2 कैरी, 6 इंटू 2 इज 12 + 2 14। ऐड करेंगे इसको तो ये हमारे पास हो जाएगा 1536 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। सेकंड क्या है, हमें सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, दैट इज ट्वाइस LB + BH + HL हमें निकालना है। तो सारी वैल्यूज हमें पता है। लेंथ है हमारे पास 24 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 24। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमें ये करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स, अब एक क्यूबॉइडल बॉक्स की वॉल्यूम निकालनी है। हमें इसकी डायमेंशंस गिवन है, ये हमारे पास लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच, सिंपल इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। सॉलिड्स लाइक बॉटल, पाइप्स, जार्स एक्सेट्रा, ये सब सिलेंडर शेप में होते हैं। सिलेंडर के 2 टाइप्स ऑफ फेसेस होते हैं, कर्व्ड फेस और प्लेन फेस। पहले सरफेस एरिया देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर का। हमने रेडियस r लेट कर ली और हाइट h लेट कर ली। सर्कमफेरेंस सर्कुलर टॉप और बेस का कितना हो जाएगा 2πr के इक्वल। इफ वी कट इट अलोंग वर्टिकली, अगर हम उसको वर्टिकली कट करेंगे एंड फ्लैटन द सर्फेस, और सर्फेस को फ्लैट कर देंगे तो वो एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सिलेंडर था, हमने इसको वर्टिकली यहाँ से कट किया तो इसको ओपन किया तो ये हमारे पास इस तरीके से ये रेक्टेंगल की फिगर आ जाएगी। नाउ द हाइट ऑफ सिलेंडर, जो हाइट है सिलेंडर की वो किसके इक्वल होगी, ब्रेथ के इक्वल हो जाएगी। और सर्कमफेरेंस जो था बेस का वो लेंथ के इक्वल हो जाएगा।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच। सरफेस ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल हो गया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 2 पाई आर एच के। और टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया एंड टॉप एरिया, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद रेडियस, वॉल्यूम क्या है सिलेंडर की कि उसके अंदर कितनी स्पेस उसने कंटेन कर रखी है, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वन सर्कुलर एंड इनटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूलाज देख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ मटीरियल ऑफ अ हॉलो सिलेंडर किसके इक्वल होगा, हॉलो सिलेंडर का मटीरियल कितना है, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। रेडियस कितना है हमारे पास 10.5, हाइट है 24, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। हमने यहाँ पे डायमेंशंस पुट करी, पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7, सॉल्व किया तो हमारे पास आया है 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला हमारे पास है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सारी डायमेंशंस पुट करी, टोटल सरफेस एरिया आ गया है 2277 सेंटीमीटर स्क्वायर। अ वाटर टैंक इज सिलेंड्रिकल एज शोन इन द फिगर, एक वाटर टैंक है सिलेंड्रिकल शेप का, whose inside रेडियस, जिसका इनर रेडियस हमें गिवन है 3.5 मीटर और डेप्थ है उसकी 21 मीटर। हाउ मेनी किलोलीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो आपको बताना है उसमें कितना किलोलीटर वाटर आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7, हमें हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है और पाई गिवन है। तो कैपेसिटी बतानी है हमें इस वाटर टैंक की, कैपेसिटी किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम के इक्वल। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू पुट करी, आर हमें पता है, एच हमें पता है, सारी वैल्यूज हमने पुट करी, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 808.5 मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब में हमने इसको पहले लीटर में कन्वर्ट किया एंड देन लीटर से हमने किलोलीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी किलोलीटर्स ऑफ वाटर, तो आपको आंसर किलोलीटर्स में देना है। तो ये आ गया 808.5 किलोलीटर। द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, अब एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक की हमें कैपेसिटी गिवन है इज 500 लीटर एंड इट्स हाइट इज 1.2 मीटर, और उसकी हमें हाइट गिवन है 1.2 मीटर। आपको बेस रेडियस उसका निकालना है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम गिवन है, हाइट गिवन है, तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन थी 500 लीटर। सबसे पहले हमने लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, वॉल्यूम आ गई 0.5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, इसको सॉल्व किया हमने तो आर आ गया हमारे पास 0.36 मीटर या 36 सेंटीमीटर। अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हमें डेप्थ गिवन है, मतलब हमें ये क्या गिवन है, हाइट गिवन है उसकी, बेस रेडियस गिवन है 91 सेंटीमीटर। इफ द टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट, अगर टैंक आयरन शीट का बना है तो आपको कॉस्ट निकालनी है टैंक की और हमें रेट गिवन है। तो हमने सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकाला 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। कॉस्ट हमें निकालनी है, रेट हमें गिवन है 315, तो कॉस्ट आ गई हमारे पास 7945.94 रुपीज। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल विच इज 20 मीटर डीप एंड विच हैज अ रेडियस ऑफ 3.5 मीटर। अब बताने कि कितना क्यूबिक मीटर अर्थ को हम डग आउट करें तो सिंक अ वेल, और एक वेल सिंक करने के लिए जिसकी डेप्थ हमें गिवन है 20 मीटर और रेडियस है 3.5 मीटर। इफ द अर्थ टेकन आउट, अब जो अर्थ निकाली अगर उसको हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट पे स्प्रेड कर दिया जिसके डायमेंशंस हमें गिवन है, लेंथ इनटू ब्रेथ गिवन है, तो हमें बताना है प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस है और हाइट है, तो हमने वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट निकाला पाई आर स्क्वायर एच से 770 मीटर क्यूब।
प्लेटफॉर्म का एरिया निकाला 550 मीटर क्यूब स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर्म, जो प्लेटफॉर्म फॉर्म हुआ है उसकी वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, जितनी अर्थ हमने डग आउट करी है, तो 770 मीटर क्यूब। हाइट निकालने के लिए वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1.4 मीटर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हमें क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है सिलेंडर का। सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, बेस का सर्कमफेरेंस गिवन है 220 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर इन लीटर्स। तो हमें क्या गिवन है, ये हमें क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, ये हमारे पास सर्कमफेरेंस है बेस का। आपको कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटी का मतलब आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है, और किस में निकालेंगे, आंसर को लीटर में निकालेंगे। द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। करते हैं इसको। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास इसमें रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास होता है 2πr/h। 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r इज 14 और h कितना है 20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7 इंटू 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 इंटू 22 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88 इंटू 20। 88 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 8 इंटू 2 इज 16 प्लस 1 17, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है। नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास πr²h। पाई इज 22/7, रेडियस इज 14 इंटू 14 एंड h इज 20। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 इंटू 2 हमने किया। नाउ ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज 44 एंड 44 इंटू 2 इज 88 इंटू 14। 88 इंटू 14 करते हैं, 4 इंटू 8 इज 32, 4 इंटू 8 इज अगेन 32 प्लस 3 35, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88। ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने सरफेस एरिया निकाल दिया है और ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, अब हमें क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम निकालना है और हाइट आपको गिवन है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया है CSA, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है और ये आपको क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr/h। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे πr²h। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव